दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। कल बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट का था माहौल। उसका कुछ निगेटिव असर सुज़लॉन पे देखने को मिला। हल्की सी गिरावट हुई थी, लेकिन आज बाज़ार ने साथ दिया। सुज़लॉन के स्टॉक ने बेहतर किया है। इसके बीच में काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है विंड एनर्जी सेक्टर से, और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से भी बहुत शानदार गुड न्यूज है। अब आप देख ही सकते हो कि सुज़लॉन एनर्जी विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और 17 देशों में कंपनी काम करती है। और आप देख सकते हो कि 2 अप्रैल को लेकर लोगों के मन में काफ़ी चिंताएं थी, लेकिन बाज़ार ने उसको साइड में किया और बाज़ार ने आज अच्छा किया है। अब आगे की क्या संभावना है और म्यूचुअल फंड का रुझान कैसा है सुज़लॉन को लेकर, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या बड़े फंड हाउस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात कर ले तो आज 33,463 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। 174 पॉइंट की अच्छी खासी तेजी थी, यानी 0.52% की तेजी। निफ्टी एनर्जी आज आधा परसेंट दौड़ा, और सुज़लॉन ने काफ़ी ज़बरदस्त किया। तो सुज़लॉन की क्लोजिंग 57.29 के आसपास रही है, जहां पे 2.76% की शानदार तेजी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में स्टॉक 54 तक गया था, लेकिन निचले लेवल से ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई है इसका वो 65.10 के आसपास है, लेकिन 1 ईयर का हाई इसका 86.04 का है, और यही इसका 5 ईयर का हाई भी है। पिछले दिनों इसने अच्छी तेज़ी बनाई थी, स्टॉक 86 तक गया और वहाँ से फिर गिरावट का माहौल बना, स्टॉक नीचे आ गया। वैसे तो स्टॉक ने बहुत बेहतर किया हो। 2008 के पहले स्टॉक 3 डिजिट में ट्रेड किया करता था। अब 3 मंथ के लो की बात करें तो 46.60 का 3 मंथ का इसका लो है, और 1 ईयर के लो की बात करें तो वो 37.90 के आसपास है। अगर हम बात करें इसके 3 ईयर के लो की तो वो 5.42 का है, यानी 6 रुपये से स्टॉक नीचे था। उस हिसाब से अभी इसने बेहतर किया है। पिछले 5 साल का यानी कोविड काल की बात करें तो उस समय स्टॉक 1.93 के आसपास था, 2 रुपये से भी नीचे। उस हिसाब से ये एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ, लोगों को इसने काफ़ी बेहतर किया। अब यहाँ पे इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी ने एक नया इतिहास ऐसा है, माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 25 गीगावाट की कैपेसिटी को अचीव कर लिया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से इसकी जानकारी शेयर की गई है कि फाइनेंशियल 2024-25 में कंट्री ने करीब 25 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को पा लिया है, और पिछले साल के मुकाबले यह 35% ज़्यादा है। पिछले साल सेम देख सकते हो कि 18.57 गीगावाट के आसपास टोटल हमारी कैपेसिटी ऐड हुई थी, तो इस बार 35% ज़्यादा है। यानी जो सरकार का सपना यहाँ पे सच होता हुआ दिखाई देगा। इंडिया की जो सोलर एनर्जी कैपेसिटी है उसमें बड़ा योगदान है, और आप देख सकते हो कि करीब 15 गीगावाट की कैपेसिटी नई ऐड हुई है, और ये देख सकते हो कि 2024 में थी, इस बार 21 गीगावाट तक पहुँची है। तो सोलर एनर्जी के अंदर 38% की वृद्धि इस बार देखने को पिछले साल के मुकाबले। तो ये सोलर एनर्जी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी 100 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है। अब यहाँ पे दूसरी एक और जो बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई, इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 2.1 मिलियन मेगावाट को क्रॉस कर चुकी है, जिसमें विंड एनर्जी का जो योगदान है वो 55% के आसपास है। तो इंडिया की जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 21,09,655 मेगावाट को टच कर गई 31 मार्च 2024 के हिसाब से, जिसमें विंड एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 55.17% है, और सोलर एनर्जी का जो योगदान है वो 35.5% के आसपास है। लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट की 6.32% का योगदान है, और अदर सोर्स के माध्यम से जिसमें बायोमास वगैरह शामिल है उसका योगदान है।
तो यहाँ पे विंड एनर्जी की बात करें तो 11,63,856 मेगावाट के आसपास इंस्टॉल कैपेसिटी रही है, जहाँ पे सोलर एनर्जी करीब 7,48,990 मेगावाट के आसपास है। लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट की 1,33,410 मेगावाट के आसपास रही है, जबकि बायोमास की 28,447 मेगावाट के आसपास रही है और बायोगैस की 13,818 मेगावाट के आसपास में है, जबकि स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट की 21,134 मेगावाट के आसपास रही है। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 31 मार्च 2024 तक इंडिया की जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो 521.31 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 5.43% की वृद्धि देखने को मिल रही है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान 14.77% के आसपास है। कोल का अभी भी जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो 997.83 मिलियन टन्स तक पहुंच चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में था, जिसमें 11.71% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो देख सकते हो कि 893.19 मिलियन टन्स के आसपास था फाइनेंशियल 2022-23 में। तो अभी भी कोल का योगदान पूरा है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी ने बहुत ही बेहतर किया है। टोटल ग्रॉस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो यह यहाँ पे समय देखते हो कि करीब 19,48,956 गीगावाट तक पहुंचे फाइनेंशियल 2023-24 में, जिसमें 6.5% की वृद्धि देखने को मिले पिछले साल के मुकाबले। तो कुल मिला के इतिहास रचा गया है, ज़बरदस्त इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ी है और इससे एक बात समझ में आ रही है कि जो आने वाला समय वो और भी शानदार हो सकता है। सरकार ने 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल्स का सपना देखा है 2030 तक, यानी टोटल जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें 50% का योगदान जो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय ग्लोबली पूरे दुनिया के अंदर चौथे नंबर पर रिन्यूएबल सेक्टर की इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया की है और विंड एनर्जी की भी चौथे नंबर की कैपेसिटी है और सोलर सेक्टर में 5वें नंबर पे इंडिया है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और इसका असर आने वाले समय देखने को मिलेगा। यहाँ पे वो म्यूचुअल फंड को हम डिस्कस कर लेते हैं, टॉप म्यूचुअल फंड जिन्होंने सुजलॉन में निवेश किया है। तो सबसे ऊपर बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, जिन्होंने 1400 करोड़ का एयूम किया है। 5.18% का उनको ये 1 ईयर का रिटर्न मिला है पॉजिटिव। HSBC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने यहाँ पे 13,334 करोड़ का एयूम किया है। 2.55% का उनको यहाँ पे रिटर्न मिला 1 ईयर का। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का 5,312 करोड़ का एयूम है। 11.66% का उनको 1 ईयर का रिटर्न मिला है। कैनरा रेबेको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ का 726 करोड़ का एयूम है और 11.79% का उनको रिटर्न मिला है 1 ईयर का। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ का 1255 करोड़ का टोटल एयूम है। 1 ईयर का रिटर्न 3.21% है। HSBC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ग्रोथ का 1999 करोड़ का एयूम है। 6% का 1 ईयर का रिटर्न प्राप्त हुआ है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड का 1801 करोड़ का टोटल एयूम है और 1 ईयर का रिटर्न 5.07% है। महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड डायरेक्ट का 3067 करोड़ का एयूम है और 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पे 8.48% है। इसके अलावा यूनियन मिड कैप डायरेक्ट का 1196 करोड़ का एयूम किया है। 8.30% का उनको 1 ईयर का रिटर्न मिला है। मीरा एसेट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का 13,831 करोड़ का एयूम है और 1 ईयर का उनका रिटर्न 2.55% के आसपास, जो काफ़ी अच्छा है। सबको बेहतर रिटर्न मिला है और आने वाले समय में सुजलॉन और बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।